बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सचेंज ऑफ एसेट पे बात कर रहे थे और एक्सचेंज ऑफ एसेट इन डिटेल हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आपको उसकी एंट्रीज, उसके स्टेप्स सारे बता दिए थे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली एक्सचेंज वाले केस में डिस्पोजल रिकॉर्ड कर पाएंगे। अच्छा जनाब, एक दफ़ा देख लें इस क्वेश्चन को फिर से, जो होमवर्क आपको दिया गया था। क्वेश्चन क्या जनाब? अ मशीन परचेज ऑन 1st January 2005 at a cost of rupees 450,000. Salvage value of machine is rupees 50,000 and estimated useful life of the machine is 10 years. वही 4.5 लाख रुपए कॉस्ट है, 50,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। The company use SLM straight line method for charging depreciation. Accounting year ends on 31st December each year. अच्छा जी, और क्या है इसके अंदर? फिर क्या कहता है जनाब? ऑन 1st January 2009 on 1st January 2009 the company exchanged the above machine with new machine. The cost of new machine is rupees 750,000 and trade-in allowance agreed to rupees 250,000. हाँ भाई, पुरानी मशीन की वजह से नई मशीन की कॉस्ट का 7.5 लाख का कितना हिस्सा आपको पे नहीं करना पड़ रहा? सब बताइए। 2.5 लाख रुपए। तो फिर अब हमें कैश कितना पे करना है ऊपर? हमें कैश कितना पे करना है ऊपर? 5 लाख रुपए। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? नई मशीन हमने कैसे परचेज की? 5 लाख कैश देकर और 2.5 लाख की पुरानी मशीन देकर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गिवन अप। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट तो 7.5 लाख ही कहलाएगी ना बेटा? यस और नो? ये बात अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें बेटा। ये कल आपके सामने रखी थी बात मैंने। तो अब आप देख लें जरा इस चीज को। अच्छा, अब इसमें जो है वो फ्रैक्शनल पॉलिसी अगर आप लगाने की कोशिश भी करें तो आप लगा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, जनवरी में मशीन परचेज की है और साल पूरा होने के बाद ही क्या हो रही है? वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो भले पॉलिसी फ्रैक्शनल भी हो, फिर भी डेट कंप्लीट हो रही है, 12 महीने पूरे काउंट हो रहे हैं, तो आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। 2005 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 8 पूरा हो जाएगा, 9 पूरा हो जाएगा। 9 पूरा नहीं होगा। 9 पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 के स्टार्ट पे आपने उसका कर दिया 1 जनवरी 2009 को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। 2005 से 2008 कितना वक्त हुआ? 4 साल। यस और नो? तो अब तक आपने इस एसेट को 4 साल इस्तेमाल कर लिया। तो सिंपली बात है, डेट ऑफ डिस्पोजल पे आप इसकी कॉस्ट निकाल लें और डब्ल्यूडी वर्कआउट कर लें। तो कुछ वर्किंग्स कर लेते हैं आप आपके सामने। कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या थी? ओल्ड एसेट की कॉस्ट क्या बताई गई क्वेश्चन में? 4.5 लाख रुपए। लेस कर दिया आपने क्या? accumulated depreciation as on 1 जनवरी 2009। 1 जनवरी 2009 पर accumulated डेप्शन कितना है? 4.5 लाख माइनस 50,000। ये क्या मिल गया? डेप्रीसिएबल अमाउंट
इसको डिवाइड बाय 10 किया तो मिल गई 1 साल की डेप्रीसिएशन 40,000। और ऐसी आपने अब तक कितनी डेप्शन चार्ज की हुई है? 4। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, क्या आंसर मिल गया आपको बेटा? 1,60,000। तो जैसे ही आप एसेट की कॉस्ट में से 1,60,000 की लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो आपको मिल जानी है एसेट की WDV। ठीक है, WDV एज ऑन 1 जनवरी 2009 कितनी कितनी WDV मिल जानी है? 2,90,000। ठीक है, और आपको ट्रेड अलाउंस कितना मिल रहा है? तो ट्रेड अलाउंस कम मिल रहा है और WDV ज्यादा है, यानी आपके पास जो एसेट है उसकी कम से कम रिकवरी 290 होनी चाहिए, लेकिन आपको वो एसेट एक्सचेंज होकर रिकवरी कितनी करके दे रहा है? बेनिफिट कितना दे रहा है? 2,50,000 का। तो क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस, नुकसान हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आ गया? 40,000। ठीक है, ये वर्किंग कंप्लीट हो गई हमारी। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है? 7.5 लाख रुपए लेस क्या कर दिया? ट्रेड इन अलाउंस कितना? 2.5 लाख रुपए। आंसर क्या आ गया? 5 लाख रुपए। चाहिए 5 लाख रुपए कैश टू बी, या कैश टू बी पेड या कैश पेड? सही है जी, जितना अमाउंट आप पर लायबिलिटी बनेगा, अगर आपने एसेट एक्सचेंज कर लिया और पेमेंट नहीं की तो मतलब जो पेमेंट आप पर ड्यू हो गई। सही है, ये आपके सामने। अब अगर बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना दूंगा। कंपाउंड एंट्री क्या है? न्यू एसेट डेबिट 7.5 लाख से पुराने एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 1,60,000 से। पुराने एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कितने से? 4.5 लाख से। हमारी जेब से पैसे कितने गए? कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 5 लाख से। तो क्रेडिट साइड पर आपके पास 5 लाख और 4.5 लाख रुपए। 5 लाख और 4.5 लाख का सम करें, क्या बनेगा आंसर? 9.5 लाख रुपए। और डेबिट साइड पर जो आपके पास बैलेंस है वो है 9,10,000 रुपए। 7.5 लाख और 1.5 लाख कितने होते हैं? 9 लाख रुपए, और 10 और ऐड कर तो क्या हो जाएगा? 9,10,000 रुपए। तो 9,10,000 और 9.5 लाख का डिफरेंस जो है वो 40,000 रुपए डेबिट साइड पे शॉर्टेज है, वो आपका लॉस है। लॉस डेबिट कर दें, ट्रांसफर कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
कितने से? 40,000 से। जवाब दें। किया है सॉल्व बेटा आप लोगों ने? बताइए। ऐसे ही है ना? चाहे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, पहले ओल्ड एसेट की कॉस्ट खत्म करें, फिर अक्यूमुलेशन खत्म करें, फिर क्या करें, न्यू एसेट को कैपिटलाइज करें, फिर उसकी पेमेंट बताएं, डिफरेंस खुद ब खुद लॉस आ गया या गेन आ गया, जो सो ऑन। डिस्पोजल अकाउंट भी शो कर सकते हैं चाहे तो, बन जाएगा ना बेटा। ओके। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला सवाल हमारे पास क्या है? ये रहा। ठीक है। ऑन July 1, 2011, Star Company purchased a machine at a cost of ₹500,000. The company uses 10% diminishing method for charging depreciation and accounting years ends on December 31st each year. ठीक है। ईयर एंड वही 31 दिसंबर है। एसेट परचेज किया है 1 जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को। ख्याल रखिएगा इस बात का। अच्छा जी, कॉस्ट है 5 लाख रुपए, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस, रेट कितना है? 10%। ऑन 31 दिसंबर 2015, हाँ भाई, अब बिल्कुल ईयर एंड पर, एग्जैक्टली ईयर एंड पर, ठीक है ना। द कंपनी एक्सचेंज द अबव मशीन विद न्यू मशीन। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज ₹850,000. The trade-in allowance agreed ₹100,000 and the balance paid in cash. कितना ट्रेड अलाउंस तय हुआ? ₹1,00,000। यानी पुरानी मशीन की वजह से आपको नई मशीन की कॉस्ट का कितना हिस्सा पे नहीं करना पड़ रहा? ₹1,00,000। तो कितना पे करना पड़ रहा है? 7.5 लाख रुपए। जवाब दें। लेकिन कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन तो 8.5 लाख ही कहलाएगी ना, क्योंकि आपने जो लगाया, क्या लगाया? 7.5 लाख कैश लगाया, ₹1,00,000 की चीज लगा दी, टोटल आपकी जो जेब से गया वो क्या है? 8.5 लाख गया। ये सारी बातें आपसे लास्ट क्लासेस में हो चुकी हैं बेटा। बताइए, हुई है कि नहीं हुई? रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जनाब, तो अब उसके बाद यही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मसला है। ठीक है। अब आप सब जानते हैं आरबीएम में हम बड़ी आसानी से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं एसेट की डब्ल्यूडी पर। कर सकते नहीं कर सकते? बताओ। कॉस्ट क्या है पुराने एसेट की? 5 लाख रुपए लेस accumulated depreciation as on 31 दिसंबर 2015। और अगर हमें डब्ल्यूडी मालूम हो तो हम अक्यूमुलेशन भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? WDV as on 31 दिसंबर 2015। जवाब दें। तो 2011 से शुरू करते हैं, जुलाई से। तो 11 तो क्या हुआ? आधा काउंट होगा, हाफ ईयर। यस और नो? जुलाई से दिसंबर 6 महीने।
फिर 12 पूरा काउंट होगा, 13 पूरा काउंट होगा, 14 पूरा काउंट होगा, 15 पूरा काउंट होगा। टोटल कितना वक्त हो गया? साढ़े 4 साल। बोलिए। अब बड़ा सिंपल सा मामला, जरा देखिएगा बेटा, मैं डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी वर्कआउट कर रहा हूं आपके सामने। 5 लाख कॉस्ट थी, 5 लाख पे आपने लगाया रेट 10% का, लेकिन उस रेट को आपने हाफ कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो 5 लाख का 10% बना 50,000 रुपए, लेकिन जब आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो वो क्या रह गया? 25,000 रह गया। तो यानी आपने पहले साल 5 लाख पर पूरे 10% से डेप्शन चार्ज नहीं की, बल्कि 10% के हाफ से चार्ज की, यानी कि 5% से। तो जो डब्ल्यूडी बची वो क्या थी? 95%। आप देख लें, 5 लाख को जब आप 0.95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 475,000 आएगा, यानी 5 लाख माइनस 75,000। उसके बाद अब अपने पर ईयर क्या की? डेप्शन चार्ज की ना, वो फुल ईयर चार्ज कर दी। और अब क्या कर दो? मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर क्या लगा दो? 4 लगा दो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 4 लगाओगे, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी? डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। चेक करो, बताओ। चाहो तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर लो। कितनी मिल गई डब्ल्यूडीवी? 3,11,647.5। चलो 48 कर दो इसको, कोई मसला नहीं। ठीक है। अब अगर 5 लाख कॉस्ट है और डब्ल्यूडीवी 3,11,648 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? फिर उस डिफरेंस को हम क्या नाम दें? आप सब बताइए, जवाब दीजिए। अगर 5 लाख कॉस्ट है और 5 लाख की कॉस्ट डेप्रिशिएट होने के बाद 3,11,648 हो चुकी है, तो फिर जो डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज का, उसको क्या बोले? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। कितनी है फिर वो डिफरेंस निकाल लें। 5 लाख में तो डब्ल्यूडी माइनस कर दे, अक्यूमुलेशन मिल जाएगी। कितनी अक्यूमुलेशन आई बेटा आपके पास? 188,352। ये आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दी यहाँ पर। किसी एक वैल्यू को वर्कआउट कर लें, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब इस डब्ल्यूडी से क्या मैच करते हैं बेटा? ट्रेड इन अलाउंस। कितना? 1 लाख रुपए। तो लॉस कितना हो रहा है? नुकसान कितना हो रहा है? 2,11,648। इतने का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझे बात को? जवाब दें। अब इसकी चाहे तो एंट्री बना दें। न्यू एसेट की कॉस्ट क्या आप सब जानते हैं? 8,50,000 रुपए, ऐसे ही ना? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है? चलिए अब एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। ओल्ड एसेट कितने से क्रेडिट? ओल्ड एसेट क्रेडिट कितने से? 5 लाख से। जबरदस्त। 5 लाख उसकी कॉस्ट है। उसकी अक्यूमुलेशन डेबिट कर दें। कितने से डेबिट कर दें? 188,352 से। सही है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट रिकॉर्ड करें। न्यू एसेट डेबिट
8,50,000 से पेमेंट रिकॉर्ड करें, बैंक क्रेडिट 7.5 लाख से, और लॉस आ जाएगा ऊपर डेबिट साइड पर 2,11,648। खुद ब खुद ये डिफरेंस ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्रेडिट साइड का सम करें, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस जो डेबिट साइड पर है वही आपका लॉस। इस लॉस को भेज दिया आपने एसओसीआई में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलिए बेटा, क्या मुश्किल बात थी बताइए। अगर आपने कल का लेक्चर सुना है अच्छी तरीके से तो आपसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए ना बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए बोला था आप में से बहुत सारे लोगों को। लाहौर मोटर्स, किसी ने किया? अब ये लाहौर मोटर्स कोई नया क्वेश्चन नहीं है, डियाना वाला ही क्वेश्चन है, डियाना वाला। और डियाना वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या कर दिया है, डिस्पोजल ऐड कर दिया, डिस्पोजल। वही 20 टर्बोज हैं, 18.6 मिलियन की परचेज की जा रही हैं। जवाब दें भाई सब लोग। बताइए आप सब लोग, स्टार्ट करें, देखते हैं इसको भी, देखते हैं ऑब्वियसली। स्टार्ट करते हैं, देखिए। लाहौर मोटर्स लिमिटेड, ये अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवा रहा हूं ना मैं। लाहौर मोटर्स लिमिटेड लीजेस सेकंड हैंड जर्मन स्पोर्ट्स कार, generally a standard model. It started business on 1st January 2018, 2012, has decided to depreciate the cars on a straight line basis at 25% per annum. तो मेथड स्ट्रेट लाइन है, रेट 25% है, ऑन कॉस्ट एट ईयर एंड, मतलब जो भी बैलेंस सीडी हो, जो भी कॉस्ट का बैलेंस सीडी हो उस पर रेट लगा दो। तो इसका मतलब ये मत देखो उसमें नया एसिड आया है या पुराना एसिड गया है, मतलब कॉस्ट के बैलेंस सीडी पे रेट अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, पॉलिसी ऑटोमेटिक क्या हो गई, फुल ईयर हो गई। यानी कॉस्ट एट ईयर एंड पर जो भी कॉस्ट का बैलेंस हो उस पर स्ट्रेट लाइन वाला रेट लगा दो। तो ये अल्फाज खुद अपने अंदर एक मायना रखते हैं और ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी फुल ईयर है। क्या आपको ये महसूस होता है इन अल्फाजों से? जो भी कॉस्ट ईयर एंड पर हो उस पर रेट लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट ईयर एंड पर होगी उसमें वो एसेट नहीं होगा जो डिस्पोज हो चुका होगा, और जो कॉस्ट ईयर एंड पे होगी उसमें वो भी एसेट होगा जो साल के दरमियान में आया होगा। तो जब आप बैलेंस शीट उठाकर उस पर रेट लगा रहे हैं, मतलब आप ये नहीं देख रहे कौन सा एसेट साल के दरमियान में आया है और कौन सा एसेट चला गया है, यानी कि आप फुल ईयर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। और अगर ये लाइन समझ में ना भी आए तब भी मसला नहीं है, आगे सिर्फ ईयर मेंशन है, डेट मेंशन नहीं है। यस और नो? आगे सिर्फ ईयर मेंशन है, डेट मेंशन नहीं है। क्या कहते हैं बताइए। सही है बेटा, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या कहेंगे आप? क्या क्या मांगा उसने आपसे? कहता है प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट,
क्या बनाओ, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो जरा। व्हीकल अकाउंट मांग रहा है आपसे, साथ में क्या मांग रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर अक्यूमुलेशन का अकाउंट मांग रहा है तो व्हीकल अकाउंट किस पे बनेगा, डब्ल्यूडी पर, कॉस्ट पर। बताओ, कॉस्ट पर, जबरदस्त। साथ में क्या मांग रहा है, डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट, और साथ साथ क्या मांग रहा है, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने का बोल रहा है। 4 अकाउंट्स मांग रहा है बेटा, 4 अकाउंट्स। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है वैसे, कोई मुश्किल बात नहीं। आप चाहें तो अब ये है कि आप अपने सॉल्यूशन को किस तरह मैनेज करते हैं वैसे। ठीक है, नाउ स्टार्ट कर लेते हैं। लाहौर मोटर्स का जनरल लेजर, ठीक है जी, जरा स्पेस आपको मैनेज करना पड़ेगा, सीखना आपके। देखें, मेरे हिसाब से आपका रजिस्टर जो है, रजिस्टर रजिस्टर का जो एक पेज है उस पर ये दोनों अकाउंट आएंगे हाफ हाफ पेज पर, और जो रजिस्टर का आपका अगला पेज होगा उस पर आपके रिमेनिंग अकाउंट्स आ जाएंगे, 2 पेजेस पर होगा, और थर्ड पेज पे हो जाएगी इसकी वर्किंग। ठीक है, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या करें, मैनेज करना सीखें, सॉल्यूशन किस तरह मैनेज होगा। बेटा बचपन में जहाज बनाया था, जहाज, कागज का जहाज बनाना आता था। आप में से कितने लोगों ने कागज का जहाज बनाया बचपन के अंदर, ये बताइए। बनाया ना। तो वो कागज का जहाज बनाने के लिए पेपर को किस तरह फोल्ड करते हैं, करते कि नहीं कर रहे। अब ऐसे ही आप अपने रजिस्टर के पेपर को बिल्कुल इस तरह फोल्ड कर दें कि वो सेंटर से क्या होता है, बिल्कुल हाफ हो जाए। यानी आप उसकी दोनों साइड्स को पकड़ें और आप उसके उसको क्या करते हैं, पकड़ के बिल्कुल उस पेपर को हाफ कर दें, हाफ, ऐसा लगे कि उस पेपर के 2 हिस्से हो गए। अब आपको बाकायदा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड खुद दिखना शुरू हो जाएगी अपने रजिस्टर के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अगर आप ये कर चुके हैं तो, नहीं किया तो करके देख लें। तो एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम नहीं है लाइन खींचने का, समझे। बस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिखनी चाहिए।
आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? तो ये इतना लंबा टाइम अगर आप लेंगे, खाली आप एक टी अकाउंट के लिए ऊपर लाइन लगाएं, बीच में सेंटर वाली लाइन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी बचपन की स्किल्स को इस्तेमाल करें। अगर जहाज बनाना सीखा है, कश्ती बनाना सीखी है, ठीक है, तो वो क्या करें, उसको अप्लाई करें। ये दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तीसरा अकाउंट कौन सा हो गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये चौथा अकाउंट कौन सा हो गया? डिस्पोजल। जो एक क्योंकि दो डिस्पोजल हैं इस क्वेश्चन में, और ये पांचवा अकाउंट भी डिस्पोजल हो गया क्योंकि दो डिस्पोजल अलग अलग ईयर्स के अंदर है। तो जितने भी डिस्पोजल हो चाहे तो उनके अलग अलग अकाउंट बना लें। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने डिस्पोजल दिए मैं आपको। जवाब दें भाई। सही है जी। हाँ जी, क्वेश्चन कौन से ईयर से शुरू हो रहा है? 2012 से। 2012 लिख दिया, रुपीस लिख दिया। ठीक है जी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने परचेज किए व्हीकल्स, बल्कि रुपीस नहीं लिखे, रुपीस इन मिलियन, रुपीस इन थाउजेंड लिख देना भाई। उसमें वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आनी है ना, पता है हमें। रुपीस इन थाउजेंड। और बार बार इससे भी बचने के लिए आप एक दफा ऊपर लिख सकते हैं रुपीस इन थाउजेंड। ठीक है जी। बैलेंस बीडी। कोई बैलेंस बीडी होगा? नहीं ना यार, ये तो हमने अभी स्टार्ट किया साल। इस साल हम क्या करेंगे? एसेट परचेज करेंगे। तो इस साल क्या किया आपने? 20 टर्बोज, 924 पोर्शे टर्बोज क्या की परचेज की? 18.6 मिलियन ईच की। तो वही कैलकुलेशन आपके पास हुई हुई थी। 18.6 को मल्टीप्लाई में क्या कर दें? 18,600 को मल्टीप्लाई में क्या कर दें? 20 कर दें। सब जवाब देंगे। 3,72,000। 3,72,000 क्या आ गई आपके पास? कॉस्ट आ गई। और यही आपका 31 दिसंबर 2012 पर कॉस्ट का बैलेंस सीडी है। यस और नो? 372,000। सही है। अच्छा जी। 2012। ठीक है जी, अब यहाँ पर एंट्री पहुंचेगी 31 दिसंबर को। और अगले पेज पे कौन सा अकाउंट है? डेप्रीसिएशन अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर को क्या एंट्री बन रही है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो चाहे तो आप वर्किंग्स कर लें।
और वर्किंग नंबर 1 का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। हर साल की डेप्रिसिएशन निकालना है। 2012 की डेप्रिसिएशन निकालना है। तो जो 2012 की क्लोजिंग कॉस्ट है 372,000, जब आपने इस पे लगा दिया रेट कितना, 0.25, तो आपको मिल गई डेप्रिसिएशन कितनी बेटा, 93,000। तो आपने एंट्री पास की 93,000 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रॉस रेफरेंसिंग किसकी आ गई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। और यहां पर आपने 93,000 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया, और क्रॉस रेफरेंस किसका आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। ये यहाँ पर 31 दिसंबर को बैलेंस सीडी बन गया, जो एसेट का कॉन्ट्रा कहलाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हुए 3,72,000 में से 93,000 का कॉन्ट्रा मैच हो जाएगा। जो नेट आएगा उसको हम बोलेंगे WDV, जिसको ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस और नो? जवाब दीजिए बेटा। और यहां से 31 दिसंबर को इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि SOCI। और ये एक्सपेंस बन के चार्ज हो जाएगा, तो इसका कोई बैलेंस शीट ही नहीं है। इसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें फर्दर। तो फर्दर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट ईयर परचेज्ड 6 पोर्शेस फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 108.6 मिलियन। 6 गाड़ियां मजीद खरीदी, टोटल कॉस्ट कितनी है उनकी, 1,08,600 रुपीज इन थाउजेंड में। मतलब तो ये सब हमने पहले डयाना वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो हमें ये सब कुछ अब डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए भाई। वैल्यूज तक भी सेम है, यकीन करें। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हमने कहा 2012 के बाद 2013, 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस BD है कितना, 3,72,000। इसमें इस साल मजीद एडिशन हो रहा है कितने का, 1,08,600 का। ठीक है। और 2013 के एंड पर 31 दिसंबर को बैलेंस CD कितना है, कितना आ रहा है आपके पास, 4,80,600। ऐसे ही है। उसके बाद 2013 1 जनवरी बैलेंस BD 93,000।
क्या करेंगे, 2013 की डेप्शन कैलकुलेट करेंगे। और 2013 की डेप्शन क्या बताइए? $480,600। इसका 25% कितना आया? $1,20,150। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी बेटा? एंट्री क्या बनी 2013 में? 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,20,150 से, और क्रॉस रेफरेंसिंग आ गई अक्यूमुलेटेड डेप्शन की, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस किसका आ गया? डेप्रीसिएशन का। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहें, बिल्कुल देना भी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सम कर दें आप इसका, तो 90,000 93,000 प्लस 120,150, सम कितना हो गया इसका? 213,150। तो 31 दिसंबर बैलेंस शीट 2,13,150। ठीक है, तो जब आप जाए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 4,80,000 चीजों की कॉस्ट में से आप लेस करेंगे अक्यूमुलेशन कितनी? 2,13,150 की। यस और नो बताइए। और जो डब्ल्यूडीवी आएगी उसको ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसको आपने 31 दिसंबर को यहीं से ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंजम्पशन के तौर पर 1,20,150। ठीक है जनाब, चलें आगे बात करते हैं आपसे। अब यहां से आपके सामने बात आ रही है, देखें 2014 क्या कह रहा है 2014 में? ट्रेडेड इन 2 ऑफ द कार्ड्स एक्वायर्ड इन 2012। 2012 में जो गाड़ियां खरीदी गई थी उनमें से 2 गाड़ियां, तो 2012 में कितनी गाड़ियां खरीदी गई थी बताइए? 20। उन 20 में से 2 गाड़ियां क्या करने जा रहे हैं आप? एक्सचेंज करने जा रहे हैं। यस और नो बोलिए। अभी क्या लिखा हुआ? क्योंकि क्वेश्चन शुरू ही किससे होता है? ट्रेड इन अलाउंस। ये ट्रेड इन 2 ऑफ द कार्स। तो जो गाड़ियां हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो कितने साल यूज हुई हुई है? जो गाड़ियां हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो कितने साल यूज हुई है? 2 साल। ये उनका तीसरा साल है, और तीसरे साल में वो कितना यूज हुई है वो डेट मेंशन नहीं है, तो हम फ्रेश सेल पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते ना। और क्वेश्चन भी हमें फुल ईयर पॉलिसी फॉलो करने का बोल रहा है। तो अब तक इनकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो कितने साल के बराबर होगी? 2 साल के बराबर। यस और नो? तो अब देखो आपके पास ना, आपके पास जो बैलेंस मौजूद है किसका? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। उसमें
2012 वाले 20 व्हीकल्स की 2 साल की एक्यूमुलेशन शामिल है और 2013 वाले 6 व्हीकल्स की 1 साल की एक्यूमुलेशन शामिल है। यस और नो? तो वो तो 26 गाड़ियों का बैलेंस है। आपने उस 26 व्हीकल के बैलेंस में से सिर्फ उन 2 गाड़ियों की एक्यूमुलेटेड डेप्शन रिमूव करनी है जिनको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। क्या ख्याल है बताइए? तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना कि इन 2 एसेट्स पर अब तक आपने, इन जाने वाले एसेट्स पर अब तक आपने कितनी डेप्शन क्या की, चार्ज की। यस और नो? अच्छा जी। एंड रिसीव्ड अलाउंस ऑफ 9 मिलियन। हर कार के बदले क्या मिला आपको? 9 मिलियन का ट्रेड अलाउंस मिला, which was set against the purchase of further 2 cars costing 19.8 million each। तो जो नया व्हीकल है उसकी कॉस्ट 19.8 मिलियन है, जिसमें से हमें 9 मिलियन देने नहीं पड़ रहे, यानी कि हमें 10.8 मिलियन जो है वो देने पड़ेंगे पर कार। यस और नो? जवाब दें भाई, अभी तो सीखा हम लोगों ने आज ही। 9 मिलियन पर कार ट्रेड अलाउंस है, 2 कार का ट्रेड अलाउंस मिलके कितना हो जाएगा? 18 मिलियन। करेक्ट है। अगर एमसीक्यू में पर कार आपसे पूछे ट्रेड अलाउंस, जवाब क्या होगा? 9 मिलियन। अगर एमसीक्यू में ओवरऑल ट्रांजैक्शन का ट्रेड अलाउंस बोले तो जवाब क्या होगा? 18 मिलियन। यस और नो? जवाब दें। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ जाने वाले एसेट की कॉस्ट तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2012 में जो हमने 20 पोर्शे परचेज की थी उनमें से हर एक पोर्शे की कॉस्ट क्या थी? 18.6 मिलियन। तो अगर 18.6 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपको जाने वाले 2, अरे मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2। अब आंसर 37,200 होगा, 37,200। यस और नो? तो अब स्टेप बाय स्टेप करें स्टार्ट। ये हम शुरू करने जा रहे हैं 2014, और ये 2014 के स्टार्ट पर हमारे पास 1 जनवरी को क्या मिलेगा आपको? बैलेंस बीडी 4,80,600। ठीक है, मिल गया बैलेंस बीडी 4,80,600। सीडी को बीडी कर दिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, डेट ऑफ डिस्पोजल मालूम नहीं, रिमूव द कॉस्ट ऑफ एसेट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट किया, तो आपने कहा 18,600 वाले 2 एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आया? 37,200। व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। अगला स्टेप, मतलब पूरी एंट्री बनाए, और ये डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है कौन से ईयर में? 2014 में। और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से? 37,200 से। रेफरेंस किसका आ गया? व्हीकल का आ गया। स्टेप नंबर 2, ये 2014 लिखा आपने, ये लिखा आपने 1 जनवरी, ये लिखा आपने बैलेंस बीडी कितना? 2,13,150 लिख लिया। अब ये सोचें कि अगर फ्रैक्शनल पॉलिसी होती तो पहले आपको जाने वाले एसेट्स पर डेप्शन चार्ज करनी होती, फिर डिस्पोजल करना होता। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शनल पॉलिसी नहीं है, फुल ईयर पॉलिसी है, तो डायरेक्ट क्या करें आप? जाने वाले एसेट्स की अक्यूमुलेटेड डेप्शन रिमूव कर दें। तो
आप क्या करेंगे, अक्यूमुलेशन डेबिट कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सिंपल है, 37,200 जो कि कॉस्ट है दो एसेट्स की, उनको आपने 25% से डेप्रिशिएट किया है पर ईयर, और अब तक उनकी अक्यूमुलेशन जो है वो 2 साल के बराबर है। यस और नो बताइए। तो 37,200 मल्टीप्लाई 0.25 1 साल की डेप्शन, मल्टीप्लाई बाय 2 2 साल की डेप्शन, आंसर क्या आया, 18,600। यानी जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,600 के बराबर है। यस और नो। सही जी। तो स्टेप नंबर 2 पूरा करें, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट किया, डिस्पोजल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। $18,600। चलेंगे ओके। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या था, एक्सचेंज है ना, रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। जो दो नए एसेट आ रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, 19,800 ईच। तो यहां पर क्या करें, आप डिस्पोजल का रेफरेंस दें, आप बोले व्हीकल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और 19,800 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें आप, 2 कर दें। जवाब दें बेटा। रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 39,600, ऐसे ही है। और इसका इम्पैक्ट कहां ले जाएं, डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 39,600, और यहां लिखें क्या, व्हीकल, ये कौन सा वाला था, ओल्ड वाला था, ये कौन सा वाला है, न्यू वाला है। अब ये बताइए कि आपने पेमेंट कितनी की है, पेमेंट, रिकॉर्ड व्हाट पेमेंट। तो अगर 19.8 मिलियन को मल्टीप्लाई पे क्या कर दें आप, 2 कर दे, तो आंसर बनता है 39,600। और 9 मिलियन आपको ट्रेड अलाउंस मिला, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करे तो आंसर क्या बनेगा, 18 मिलियन। तो 39.6 मिलियन में से अगर आप 18 लेस कर दे तो क्या मिलेगा, कैश पेड। कैश पेड कितना है, कैश पेड निकालें, ट्रेड अलाउंस तो 18 मिलियन है ना, कैश पेड कितना है, 21,600। भाई सब लोग बताइए ना, बाकी अवाम क्या कर रही है कैश पेड ये है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। 19.8 मिलियन नए व्हीकल की एक की कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 दो की कॉस्ट, और पुराने व्हीकल के हमें कितने पैसे लग रहे हैं, 9 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 2 18 मिलियन। तो हमें ऊपर देने कितने पड़ रहे हैं, 21,600। रिकॉर्ड पेमेंट, कैश या बैंक क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, 21,600। ठीक है जी, 39,000.6 माइनस 18, ये ऐसा आ गया। अब बताइए गेन हुआ लॉस हुआ, ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ है लॉस हुआ है, बताइए। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो लॉस हुआ है, डेबिट साइड शॉर्ट है तो गेन हुआ है। कितने से लॉस हुआ है, कितना है लॉस, 6 लाख, कंफर्म। 600,000। ये लॉस आ गया, इसका इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या चीज रह गई जनाब, अब रह गई इस साल की डेप्रिसिएशन। तो वो तो फैसिफुल ईयर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
तो आपने निकाला 31 दिसंबर को बैलेंस सी डी, जो क्या आएगा बीडी में एडिशन ऐड और डिस्पोजल लेस करने के बाद कितना, वर्कआउट कीजिए सब लोग जरा। $483,000। यस, तो क्या करते हैं भाई, इस 483,000 पे लगा दें सीधा रेट, क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कितनी आ गई, 1,20,750। जवाब दें। एंट्री बनाइए 2014 की, 31 दिसंबर, डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,20,750 से, और क्रॉस रेफरेंस किसकी आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। यहां से इम्पैक्ट भेजा आपने 31 दिसंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,750। जवाब दें। सही है जी। और जैसे ही आपने डेप्शन एक्सपेंस डेबिट यहाँ किया, वहां क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 1,20,000। $20,750 से, और 31 दिसंबर डेप्शन एक्सपेंस का रेफरेंस आया, क्या वर्कआउट कर लें, बैलेंस सी डी। तो बैलेंस बीडी में इजाफा हो रहा है 1,20,750 से, और कमी आ रही है 18,600, तो बैलेंस सीडी निकाल। क्या है बैलेंस सीडी, 3,15,300। ठीक है, ठीक है जनाब। उसके बाद लास्ट ईयर रह गया इसका, वो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से आपसे, या नहीं, वही वैसा ही है बेटा। रिप्लेस 15 कार्ड्स। अच्छा, जब भी लफ्ज रिप्लेसमेंट आए तो थोड़ा मोहतात हो जाना है। जरूरी नहीं कि रिप्लेसमेंट का मतलब जो हो वो क्या हो, एक्सचेंज हो। एक्सचेंज जब भी होगा जब आपको ट्रेड अलाउंस दिखेगा। रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, पुराना बेचकर आपने उसकी जगह नया ले लिया एसेट। तो अगर पुराना आपने अलग से डिस्पोज ऑफ किया, नया आपने अलग से परचेज किया, फिर ये एक्सचेंज थोड़ी है। तो रिप्लेस का मतलब क्या है, पुराने की जगह नए ने ले ली, लेकिन जरूरी थोड़ी एक्सचेंज के थ्रू ली हो। तो जब रिप्लेसमेंट के साथ ट्रेड एंड अलाउंस का लफ्ज दिखे तभी आप उसको एक्सचेंज मानेंगे, अदरवाइज आप उसको एक्सचेंज नहीं मानेंगे। ठीक है, याद रहेगी बातें सारी की सारी। अब लास्ट ईयर क्या है बताइए, रिप्लेस्ड
15 cars purchased in 2012 with another 15 each of which cost 21 million. ट्रेड इन अलाउंस अब दे दिया कंबाइन टोटलिंग 48 मिलियन टोटलिंग, यानी जाने वाली 15 गाड़ियों का ट्रेड इन अलाउंस कितना मिल रहा है 48 मिलियन कंबाइन कंबाइन। तो सबसे पहले एक काम करें, न्यू एसेट की कॉस्ट 21 मिलियन ईच है, 21 को मल्टीप्लाई 15 कीजिए, 21 को मल्टीप्लाई 15 कीजिए, 3,15,000 बनेगा, जबरदस्त। और 3,15,000 में से बेटा ये 48,000 क्या कर दें, माइनस कर दें, बतौर ट्रेडिंग अलाउंस के कॉस्ट 3,15,000 है, उसमें से 48,000 देने नहीं है पुराने एसेट्स की वजह से, तो ऊपर कितनी कॉस्ट टू बी पेड है, कैश टू बी पेड है 267,000। जबरदस्त, बेहतरीन काम हो गया। अब क्या है जनाब, आ जाइए जरा इसको सॉल्व कर लें भाई, स्टेप बाय स्टेप है। तो ये हमने इसको कंटिन्यू कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अब 2015 1 जनवरी बैलेंस बीडी 483,000, ठीक है जी। टू 2015 1 जनवरी बैलेंस बीडी कितना 3,15,300। अब स्टेप बाय स्टेप 2015 रिमूव द कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। कितने एसेट डिस्पोज ऑफ किए आपने, बताइए, जवाब दीजिए। 15 एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं 2012 वाले, जिनमें से हर एक को आपने 18,600 का परचेज किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2012 वाला हर एसेट 18,600 का था, हर व्हीकल। 18.6 को मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, स्पेस नहीं है तो इसको सरल लिख रहा हूं 279,000। ये हो जाएगी जाने वाले एसेट की कॉस्ट। तो रिमूव द कॉस्ट ऑफ एसेट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, अब क्या 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 डेबिट करना है, डिस्पोजल अकाउंट, ये बन रहा है यहाँ पर 2015 के लिए। तो 279,000 से डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, रेफरेंस किसका आया, व्हीकल का। जवाब दें। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अब तक इन एसेट्स पर आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, कितने साल की, 3 साल की। तो जो भी बैलेंस है उसका अक्यूमुलेशन का, उसमें इनकी डेप्रिसिएशन कितने साल की शामिल है, 3 साल की। 279,000 को अगर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, कितनी 2,09,250। एंट्री बनी अक्यूमुलेशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री पहले पास कर दी मैंने। अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट वाली एंट्री पास कर रहा हूं। यहां रेफरेंस दिया किसका, डिस्पोजल का, 2,09,250, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद
स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट, हर एक एसेट कितने का? 21 मिलियन का। 21 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15 रिस्पॉन्स। तो एंट्री बनी व्हीकल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट के एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है। बोलिए बेटा। 3,15,000, ये 3,15,000 से डेबिट कर दिया इसको। और ये 31 दिसंबर पर यहाँ पर क्या आ गया? इसका बैलेंस सीडी भी आ गया। चले वो तो हम निकाल लेते हैं लास्ट में। अच्छा जी, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो गया 3,15,000 से। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया 3,15,000 से। व्हीकल, ये कौन सा वाला? न्यू वाला। अब इसके लिए हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। हमने कहा 3,15,000 में से अगर आप क्या करेंगे, 48 मिलियन का या 315 में से 48 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बताओ ट्रेड अलाउंस, तो कैश टू बी पेड मिल जाएगा 267। हाँ भाई, क्या हुआ? लॉस हुआ, गेन हुआ इस पर? लॉस हुआ, गेन हुआ? मेरे ख्याल से तो लॉस हुआ है। कितना लॉस आ रहा है? 21,750, 21,750। सही है बेटा, ये आ गया लॉस। अच्छा, अब क्या करें भाई? इसका बैलेंस शीट कितना आ रहा था? 5,19,000। इस 5,19,000 पे निकालने इस साल की डेप्रीसिएशन। जरा निकालें सब लोग 5,19,000 का 25%। 129,750 से अक्यूमुलेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहले तो इस अकाउंट को क्लोज करके एंड करते हैं भाई। December 31 बैलेंस सीडी कितना? 235,800। ऐसे ही। ओके, यहाँ चाहें तो उसकी वर्किंग शो कर दें आप। 5,19,000 का 25%, 129,750। ठीक है।
और ये अकाउंट है आपका 2015 31 दिसंबर। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ 129,750 से रेफरेंस इसका आ गया क्यूम डेप्शन का, और जो डेप्शन चार्ज किया उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2015 के अंदर एक्सपेंस चार्ज हुआ डेप्शन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 129,750। ठीक है जी, ओके, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो पूछिए। अब ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा फ्रैक्शनल पॉलिसी से, फिर ये क्वेश्चन आपने करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, फुल ईयर से भी, और फ्रैक्शनल पॉलिसी से। मतलब क्या हुआ, यही क्वेश्चन आपका 3 होमवर्क में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। स्टेट लाइन फ्रैक्शनल पॉलिसी, आरबीएम फुल ईयर पॉलिसी, आरबीएम फ्रैक्शनल पॉलिसी, फिर जाके बात बनेगी कि आपको क्या आता है। मेनली प्रॉब्लम कहाँ आएगा, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में, खास तौर पर फ्रैक्शनल पॉलिसी में। और फ्रैक्शनल पॉलिसी के लिए डेट्स मैंने डयाना वाले क्वेश्चन में लिखवाई थी। अब आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे डेट्स नहीं है, तो वही डेट अज्यूम करेंगे। पहला एडसेट कब आया, 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी 2012 है। ये 1 अप्रैल 2013 है। ये 1 जुलाई है। और ये 1 अक्टूबर है। जो डेट्स मैंने डयाना में डलवाई थी आपको, ये वही डेट्स लिखेंगे आप यहाँ। स्टेट लाइन फ्रैक्शनल पॉलिसी, आरबीएम फुल ईयर पॉलिसी और आरबीएम फ्रैक्शनल पॉलिसी, 3 तरीकों से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। आप हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट वाले भाई आ जाएं। ओके, अभी स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।